कहानी सौरमंडल का अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था और इंसान भी मौजूद नहीं थे, तब ब्रह्मांड में एक अनोखा संसार था जिसे हम आज सौरमंडल कहते हैं। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह थी जहां 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। हर ग्रह की अपनी कहानी थी, अपनी पहचान थी और अपनी यात्रा थी। सूरज, जीवन का स्रोत, सारे सौरमंडल का केंद्र सूरज था। सूरज एक अद्भुत, विशाल और गर्म तारा था जो अपने चारों ओर कई ग्रहों को आकर्षित करता था। सूरज की ऊर्जा ने जीवन को संभव किया। जब सूरज की गर्मी और ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन का आगमन हुआ, तो बाकी ग्रहों ने अपनी दिशा और गति तय करना शुरू किया। सूरज की शक्ति से ही सौरमंडल के ग्रहों की गति नियंत्रित होती थी। बुध, सूरज के करीब सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह था बुध। यह सूरज के बहुत करीब था और इसकी सतह बहुत गर्म थी। यहां का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था और रात में 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता था। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं था, इसलिए वहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। शुक्र, गर्म और बादल से ढका। इसके बाद आता है शुक्र, जो आकार में पृथ्वी से लगभग बराबरी करता है, लेकिन यहां जीवन संभव नहीं था। शुक्र का वातावरण इतना भारी और गर्म था कि यहां के बादल जहरीले थे। शुक्र पर तापमान इतना उच्च था कि यहां का वातावरण स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक गर्म और दबावपूर्ण था, जिससे यह किसी भी जीवन के लिए असंभव हो गया। पृथ्वी, जीवन का घर अब आता है पृथ्वी, जो सूरज से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ का तापमान संतुलित है और वायुमंडल जीवन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पानी, हवा और जीवन का अद्भुत संगम है। पृथ्वी पर हर प्राणी, हर पेड़ और हर पक्षी सूरज की ऊर्जा से जीवन पाते हैं और यह जीवन निरंतर चलता रहता है। मंगल, लाल ग्रह। इसके बाद आता है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है। कभी इस ग्रह पर पानी था, लेकिन अब वह सूखा पड़ा है। मंगल पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ओलंपस माउंट भी है, जो सूरज के मुकाबले आकार में बहुत विशाल है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जीवन कभी था और यही कारण है कि वहां शोध और मिशन लगातार जारी हैं। बृहस्पति, विशाल ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था। बृहस्पति इतने विशाल थे कि उनके पास सैकड़ों चांद थे। यह एक गैसीय ग्रह था जिसका कोई ठोस सतह नहीं था। बृहस्पति का महान लाल धब्बा, जो एक विशाल तूफान था, सदियों से चल रहा था। यह ग्रह हमें यह सिखाता है कि हमारी समझ और दृष्टिकोण कितने छोटे हो सकते हैं। बृहस्पति का विशाल आकार उसे सौरमंडल का सुरक्षा कवच बनाता है। यह ग्रह बहुत दूर से ग्रहों और उल्काओं के हमलों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हमारे ग्रहों को बचाया जाता है। शनि, वलयों वाला ग्रह। शनि वह ग्रह था जिसे अपनी अद्भुत वलय के कारण सभी जानते थे। शनि का वलय बर्फ और धूल के छोटे छोटे कणों से बना था, जो इसे आकाश में एक सुंदर आभूषण जैसा दिखता था। शनि के कई चांद थे और इनमें से कुछ चांद जीवन की संभावनाओं को लेकर शोध के केंद्र बने थे। शनि का वलय हमें यह याद दिलाता था कि प्रकृति में सुंदरता और संरचना का कोई अंत नहीं है। अरुण और वरुण, ठंडे और दूर के ग्रह। अब आते हैं अरुण और वरुण, जो सौरमंडल के बहुत दूर स्थित ग्रह थे। इन दोनों ग्रहों का वातावरण ठंडा और बर्फीला था। अरुण और वरुण के पास भी चांद थे, लेकिन यहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। वे सिर्फ दूर दूर से हमें यह दिखाते थे कि सौरमंडल की सीमाएं कितनी विस्तृत और विशाल हैं। सौरमंडल का अंत, कुइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड। सौरमंडल के अंत में एक रहस्यमय स्थान था जिसे कुइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड कहा जाता था। यहां बर्फीले पिंड और धूमकेतु होते थे, जो कभी सूरज के करीब आकर अपने अवशेष छोड़ते थे। यह क्षेत्र हमें यह दिखाता था कि सौरमंडल की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती और वहां अनगिनत रहस्य छुपे होते हैं। सभी ग्रह एक अद्भुत यात्रा पर, हर ग्रह की अपनी कहानी थी और सौरमंडल के ये ग्रह एक अद्भुत यात्रा पर थे, सूरज के चारों ओर घूमते हुए। सभी ग्रह मिलकर एक अद्भुत संतुलन बनाए रखते थे और इस संतुलन के कारण ही हम पृथ्वी पर जीवन जी पा रहे थे। संदेश,
हमारा सौरमंडल न केवल एक अद्भुत स्थान है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर ग्रह, हर तारा और हर कण अपनी यात्रा पर है। हमारी यात्रा भी इसी विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है।